दोस्तों नमस्कार। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें, ये हैबिट्स, ऐसी पर्सनालिटी कुछ सक्सेसफुल लोगों के पास ही पाए जाते हैं। साथियों, अगर आपके जीवन में किसी भी चीज़ के ऊपर मास्टरी हासिल करनी है, आपके लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन में हैं, पता नहीं कहाँ से शुरुआत करूँ। काफ़ी कुछ सीख लिया हूँ, काफ़ी अच्छा नॉलेज होने के बावजूद अलग अलग चैलेंजेस को फेस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ, अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन नहीं दे पा रहा हूँ। अगर ऐसे सवाल आपके दिमाग में अक्सर आते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि उनके पास कोई क्लियर गोल नहीं होता। ड्राइवर कितना भी अच्छा हो, अगर उसको पता नहीं उसे कहाँ जाना है, वो आपको कहीं पे भी लेके जा नहीं सकता। आप सिर्फ भटकते रह जाओगे। या फिर निशानेबाज चाहे कितना भी अच्छा हो, चैंपियन हो, पूरी दुनिया का नंबर 1 हो, वो तब तक निशाना साध नहीं सकता, लगा नहीं सकता, जब तक उसे टारगेट का पता नहीं, मालूम नहीं। वो निशानेबाज कुछ काम का नहीं होता। उसी तरह से हमारे कॉन्शियस माइंड को क्लैरिटी नहीं देते, एक लॉजिकल स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं देते, तब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमारे लिए एक्शन में नहीं आता, हमारे लिए काम नहीं करता, और हमें अंदर से रियल मोटिवेशन नहीं मिलता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आज का टॉपिक है 4 पिलर ऑफ NLP। NLP का फुल फॉर्म होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये दुनिया का नंबर 1 मानसशास्त्र है, यानी कि माइंड साइंस है। ऐसा कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, बिजनेसमैन या साइकेट्रिक और जो लोग काफ़ी तेज़ी से अपने फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस तरह के लोग NLP के बारे में जानकारी रखते हैं। नहीं तो एक बार ज़रूर NLP का वर्कशॉप अटेंड ज़रूर करते हैं, NLP को सीखते हैं। NLP अपने आप में एक बहुत बड़ा पैकेज है, बहुत बड़ा साइंस है, इसीलिए तो इसके वर्कशॉप लंबे होते हैं, 5 या 7 या 10 दिन के होते हैं। दोस्तों, किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन बहुत मजबूत होता है, उसे जानबूझकर बनाते हैं ताकि ये इमारत बड़ी शान से और मजबूती से खड़ी हो जाए। बिल्कुल उसी तरह से NLP जिस फाउंडेशन पर खड़ी है, कौन सी ऐसी जो 4 पिलर पे खड़ी है, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। एग्जाम्पल के लिए, ये जो टेबल आप देख रहे हो, इसमें 4 टांगे लगी हैं। दोस्तों, इनमें से 4 पैर में से किसी एक की टांग काट दिया जाए या तोड़ दिया जाए तो इस टेबल का बैलेंस, संतुलन बिगड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए या NLP में पावरफुल ठोस रिजल्ट पाने के लिए या फिर NLP को अच्छे से सीखने के लिए ये 4 चीज़ों की, यानी इस 4 पिलर की ज़रूरत होती है। उस 4 चीज़ों को सही समय पर यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर रिजल्ट नहीं आता। जैसे टेबल के 4 टांगे होती है, उसी तरह से NLP के भी सिर्फ 4 पिलर ही होते हैं। पहला आउटकम, दूसरा सेंसरी एक्टिविटी यानी हमारे 5 सेंसेस, तीसरा रैपोर्ट यानी शॉर्टकट में हम इसे रैपो कहते हैं, जैसे कि वो रैपो में नहीं आता, वो रैपो में नहीं है, ऐसे बोलते हैं हम। और चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी। ओहो हो भाई साहब, मेन पिलर है NLP का। दोस्तों, NLP की बातें तो छोड़ो, हमारी ज़िंदगी का मेन पिलर है। जो इंसान में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, उस इंसान की तरक्की वहीं रुक जाती है। मैं झुकेगा नहीं साला, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। असल ज़िंदगी में बिना फ्लेक्सिबिलिटी के काम नहीं बनता, और तो और बिना फ्लेक्सिबिलिटी के आपका शरीर भी लंबे समय तक आपका साथ नहीं देता। तो दोस्तों, NLP का पहला पिलर है आउटकम। देखिए, यहाँ पर 2 तरह के लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। एक होता है टास्क ओरिएंटेड और दूसरा होता है आउटकम ओरिएंटेड। अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। टास्क ओरिएंटेड का मतलब सिर्फ चीज़ों को करते रहना, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए मालूम नहीं, लाइफ जैसी चल रही है वैसा ही जीना, उसको बोलेंगे टास्क ओरिएंटेड लाइफ। सिर्फ चीज़ों को करते रहना, वही पुराने 4-5 दोस्त, वही काम, वही पुरानी आदतें, पिछले 5 या 10 साल से वही रूटीन, कोई बदलाव नहीं, वैसे ही आज भी जीवन को जीना। लाइफ में क्या चाहिए पता नहीं, लाइफ क्यों जी रहे मालूम नहीं, बस ज़िंदगी को यूं काटते रहना, इधर उधर की बातें करना, टाइम पास करना। और दूसरा होता है आउटकम। आउटकम का मतलब इसके टोटली अपोजिट होता है। अपने लाइफ को अपने हिसाब से, अपने मर्जी से जीना, अपने तरीके से जीना। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस लिए करना है, किन किन चीज़ों पे लाइफ में फोकस करना है, ईच एंड एवरीथिंग इज प्लानिंग।
अगर जीवन में सक्सेसफुल नहीं होता, अगर जीवन में सक्सेस नहीं मिला तो किस किस को झेलना होगा, कौन से प्रॉब्लम का सामना करना होगा, इनको अच्छे से मालूम होता है। अगर सफलता मिलती है तो क्या क्या अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से सपने पूरे कर सकते हैं, कितनी खुशियाँ मिलेगी, अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट यानी कि क्या बुरा क्या अच्छा है और क्यों करना है, कैसे करना है, उसे कहते हैं आउटकम ओरिएंटेड जिंदगी। यानी कि आने वाले फ्यूचर के बारे में पहले से ही देख लेना कि मैं ये करने वाला, मेरी लाइफ इस तरह से बनने वाली, इसे कहते हैं आउटकम। अगर सफलता मिलती है तो क्या क्या अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से सपने पूरे कर सकते हैं, कितनी खुशियाँ मिलेगी, अपने लाइफ का ब्लूप्रिंट यानी कि क्या बुरा क्या अच्छा और क्यों करना है, कैसे करना है, इसे कहेंगे आउटकम ओरिएंटेड जिंदगी। यानी कि आने वाले फ्यूचर के बारे में देख लेना, खुद के सपने को पूरा हुए देखते रहना, उसे समझ कर जीना, उसे कहते हैं आउटकम। दोस्तों, अगर किसी काम को करना है, अगर किसी भी काम को करना है और आपको पता नहीं कि क्या करना है, तो आपको वो सब नहीं मिलेगा। इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू वांट इन लाइफ, यू गेट व्हाट यू डोंट इन लाइफ। यानी कि अगर आपको पता नहीं लाइफ से क्या चाहिए, क्यों चाहिए, तो आपको वो सब मिलेगा जो आपको नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको मैं अंतर्मन के बारे में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपको फिर एक बात बताता हूँ। दोस्तों, हमारे कॉन्शियस माइंड को लॉजिकली, क्लियरली, स्पेसिफिक पता होना चाहिए, तब जाके अंदर से रियल मोटिवेशन मिलेगा। फिर तब जाके हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलाउ करेगा, एक्शन में आएगा। तो आउटकम को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, गोल क्लैरिटी इज़ पावर। जैसे क्लैरिटी लाएंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा, वैसे ही आपकी ज़िंदगी बनेगी। इसलिए कहता हूँ, हमें आउटकम से अपनी लाइफ को जीना है। लाइफ में भटकना थोड़ी है अंधों के जैसा। 100 में से एक बात, जब हम खुद के इमोशन को जानने लगते हैं तब जाके डिसाइड कर पाते हैं कि आउटकम अपनी लाइफ के लिए क्या क्या करना है, अपनी ज़िंदगी के बारे में कैसा रहना चाहिए। दोस्तों, स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आउटकम को समझोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। मैंने वीडियो बनाई है साइकोलॉजी स्ट्रैटेजी के बारे में, कैसे काम करती है, इसका कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये वीडियो आप ज़रूर देख लेना। अगले वीडियो में सेकंड पिलर 5 सेंसेस के बारे में बातें करेंगे। जय हिंद।